जय माता रानी मित्रों, जय श्री राम। बताइए आप सब कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र के बारे में, नवार्ण मंत्र के बारे में, पंचाक्षर मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। सुंदरकांड के बारे में भी आपको मैंने बताया था। सुंदरकांड की महिमा के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके सत्य घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके चमत्कारिक प्रयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, और कमेंट में लिखिए इसके प्रभाव के बारे में। ये वीडियो मैंने सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए बनाया है, जिसको अध्यात्म में विश्वास है, जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत सारे अध्यात्म के 2-3 मार्ग होते हैं। एक तो तंत्र का मार्ग हो जाता है, एक सात्विक साधना हो जाता है, एक तांत्रिक मार्ग हो जाता है। तंत्र का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। इसमें जगह जगह कदम कदम पर खतरे हैं। जो लोग मुश्किलों का सामना करना चाहते हैं, जिनको मुश्किलों का सामना करने में आनंद मिलता है, वो तंत्र के क्षेत्र में जाते हैं। एक है सात्विक साधना। जैसे आपको यहाँ से मार्केट जाना है, बाजार जाना है, तो आप सीधे मोटरसाइकिल से या साइकिल से या पैदल आप जाएंगे मार्केट में। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ समय लगेगा और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वही अगर आपको एक जंगल के रास्ते से भेज दिया जाए, जहां शेर हैं, चीते हैं, सांप है, बिच्छू है, पथरीली जमीन है, कांटेदार वृक्ष हैं, उस रास्ते से होकर के अगर आपको बाजार जाना हो, तो वो समझ लीजिए वो तंत्र का क्षेत्र है, वो तंत्र मार्ग है। तंत्र मार्ग में सीढ़ियाँ जल्दी अवश्य मिल जाती है, लेकिन कदम कदम पर खतरे रहते हैं। तो बहुत सारे तांत्रिक लोग जो है आत्माओं को सिद्ध करते हैं, छोटे छोटे देवताओं को सिद्ध करते हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, फिर बगलामुखी की साधना करते हैं, भैरव की साधना करते हैं, पंचांगुली की साधना करते हैं, बहुत छोटी छोटी क्रियाओं की साधना करते हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सात्विक मार्ग पर हैं, वो नारायण की साधना करते हैं, गायत्री माता की साधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं, तो वो सात्विक मार्ग की ओर जाते हैं। सात्विक मार्ग का एक और भक्ति मार्ग भी इसको कहा जाता है, यज्ञ का मार्ग, भक्ति मार्ग। जो लोग भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं, चाहे आप शिव की भक्ति कर रहे हो, चाहे आप राम की भक्ति कर रहे हो, चाहे आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, चाहे आप गायत्री माता की भक्ति कर रहे हो, ये सात्विक मार्ग की ओर जाता है। तंत्र मार्ग का मतलब होता है किसी को अपने पास झुकाना। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं, अगर उसकी भक्ति कर रहे हैं, अपने दिल से प्रेम पूर्वक भक्ति निकल रही है, वो भक्ति मार्ग हो गया। लेकिन अगर आप किसी को झुका रहे हैं, किसी की कमजोरी का फायदा उठा करके अगर आप किसी को अपने पैरों पर गिरा रहे हैं, किसी को अपने पास बुला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो तंत्र का मार्ग हो गया। तो तंत्र के मार्ग से भी भक्ति की जाती है, जबरदस्ती किसी को अपनी ओर झुकाना। मान लीजिए कोई शिव का साधक है, वो शिव जी की भक्ति करता है, वह सात्विक मार्ग से भक्ति करता है शिव जी की, तो वो बेलपत्र चढ़ाएगा, पुष्प चढ़ाएगा, रोज गंगा जल चढ़ाएगा, शिव जी का भजन करेगा, शिव जी की माला का जाप करेगा। लेकिन वही अगर तंत्र मार्ग का व्यक्ति है, अगर शिव जी की भक्ति करता है, तो वो अपना अंगूठा काट करके अपना रक्त शिव जी को चढ़ाएगा, वो तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं करेगा, वो मुर्दे की खोपड़ी से जल भर के शिव जी पे चढ़ाएगा, वो बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करेगा। तो तंत्र का मुख्य अर्थ यही होता है क्या कि आप किसी को प्रेशर दे रहे हैं, किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं अपनी ओर निकट आने हेतु। इसका साधारण सा उत्तर यही होता है। बहुत सारे, एक सत्य घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे तांत्रिक हैं। एक तांत्रिक थे जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी। तो बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, तो वो तांत्रिक बहुत लोगों को मार चुका था। तो उनकी भेंट एक हनुमान साधक से हो गई। वो ब्राह्मण हनुमान साधक थे। वो हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। तो सुंदरकांड का वो पाठ किया करते थे, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। तो उन पे हनुमान जी की कृपा अपरंपार थी।
तो वो साधक का द्वंद्व हो गया तांत्रिक से, वो साधक का द्वंद्व हो गया उस तांत्रिक से। तो तांत्रिक ने किया कि मैं तुझे आज रात को मार दूंगा। वो पहले को भी बहुत लोगों को मार चुका था, ये बात घटना तो कहीं छिपती है नहीं, ये सब जगह हल्ला हो गई। बहुत लोगों ने हनुमान साधक को जाकर समझाया कि जाओ इस तांत्रिक से माफ़ी मांग लो, इनके पैरों में जाके गिर जाओ, ये तुम्हें माफ़ कर देगा, ये बहुत लोगों को मार चुका है और तुम्हें भी मारने का वचन दे चुका है। लेकिन ये हनुमान के साधक थे, ये बोले कि मैं तो सिर्फ हनुमान जी के सामने ही झुकता हूँ, मैं इस तांत्रिक से माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये तांत्रिक भी चल गया और ये साधक भी लौट गए, अपने घर चले गए। इन साधक ने हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प लिया था कि मैं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ये तांत्रिक भी चला गया और तांत्रिक ने अपना यज्ञ हवन करके तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। ठीक रात को 9 बजे उन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया और जैसे ही रात 12 बजा तो ऐसा लगा कि जैसे इनके दरवाजे पे कोई बहुत ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ कर रहा है। फिर 2 मिनट के बाद और ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ होने लगी। ये जो साधक थे ये घबरा गए, ये समझ गए कि ज़रूर उसने कुछ भेजा है। इन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु आप संभाल लेना। बस उसके 5 मिनट बाद ऐसी आवाज़ आ रही थी कि गेट के बाहर कोई किसी को बहुत बुरी तरह कुटाई कर रहा है, बहुत बुरी तरह मार रहा है। इसके बाद ये 5 बजे तक सुंदरकांड का पाठ इन्होंने किया। उसके बाद घर जा कर के ये सो गए। घर जा कर के ये सो गए तो ठीक दिन को 8 बजे बहुत लोगों की गेट पर भीड़ लगी। बहुत लोगों ने कहा कि अरे पंडित जी उठो उठो। तो पंडित जी जब उठ गए, बाहर आए, देखे बहुत लोगों की भीड़ है, तो वो बोले कि अरे वो तांत्रिक तो मर गया। तो पंडित जी ने कहा क्या वो तांत्रिक मर गया? बोले हाँ वो तांत्रिक मर गया है, जाइए देखिए क्या कि वो तांत्रिक जो है मरा पड़ा है। तो पंडित जी गए साथ में और जा कर के देखा उन्होंने, तो सही में पीपल वृक्ष के नीचे वो तांत्रिक मरा पड़ा था। ऐसा उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, ऐसा लगा था जैसे पत्थर से किसी ने बहुत कूट कूट करके बुरी तरह जख्मी करके मारा है। तो बहुत बुरी तरह दुर्दशा हुई थी उसकी। तो ये समझ गया कि ये हनुमान जी की ही कृपा है, सो हनुमान जी ने ही इसको बुरी तरह मारा है। तो दरअसल उस तांत्रिक ने किया क्या था, उस तांत्रिक ने उनके ऊपर मारण मूठ का प्रयोग किया था, मूठ चलाया था। मूठ जो होता है तंत्र विद्या में बहुत खतरनाक शक्ति होती है जिससे कोई भी नहीं बच पाता है। तो उस तांत्रिक ने इनके ऊपर मूठ का प्रयोग किया था। और ये जो हनुमान के ब्राह्मण साधक थे ये सात्विक साधना कर रहे थे, ये तो कोई तंत्र क्रिया जानते नहीं थे। ये सिर्फ हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते थे, सुंदरकांड का भजन करते थे, हनुमान जी के मालाओं का नित्य जाप करते थे। इन पर हनुमान जी की कृपा थी, ये सात्विक साधना कर रहे थे। तो देखिए सात्विक साधना में कितनी शक्ति होती है कि उसने जो तांत्रिक ने मूठ चलाया था, बहुत खतरनाक विद्या होती है मूठ, तो हनुमान जी ने उस तांत्रिक क्रिया को उसी पर तांत्रिक पर ही पलट दिया, जिसके कारण उसकी बहुत बुरी दशा में मृत्यु हुई। तो ये सत्य घटना है, बहुत जगह इसकी चर्चा भी हुई थी, बहुत जगह ये प्रकाशित भी हुआ था अखबारों में। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है कि कैसे एक हनुमान का साधक, साधारण सा साधक इतने बड़े तांत्रिक से जीत गया। ये है सात्विक साधना की शक्ति है। तो तांत्रिक क्रियाओं में सफलता निश्चित जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसके कदम कदम पर खतरे रहते हैं, कदम कदम पर उसकी जान जोखिम में रहती है। लेकिन सात्विक साधना करने वाले लोगों के मार्ग में अवश्य थोड़ी देरी क्यों ना हो, लेकिन वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं और उनके रास्ते में कोई खतरा नहीं होता है। तो जाइए आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, इसमें जो साधनाएं मैंने सात्विक साधना के बारे में बताया है, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र के बारे में हो, चाहे नवान्न मंत्र के बारे में हो, चाहे वो गायत्री मंत्र के बारे में हो, आप जाइए तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की माला से, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है, उसके निर्देशों के अनुसार आप जा कर के उसका जप कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इसके प्रभाव के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में, इसके लाभ के बारे में कि क्या इसके लाभ हुए आपको। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। जय श्री राम, जय माता रानी।